हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी नेता की दुकान से मिले भारी मात्रा में हथियार। पत्रकार बोले, शायद सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी थी। महाराष्ट्र के डोंबिवली में पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता धनंजय कुलकर्णी की दुकान पर छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस को दुकान से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। पुलिस ने हथियारों को कब्जे में लेकर बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है, बीजेपी नेता गिफ्ट की दुकान चलाने के नाम पर हथियारों की खरीद फरोख्त करता था। पुलिस ने कहा कि आरोपी इन हथियारों को फैशनेबल वस्तुओं की बिक्री के नाम पर बेचा करता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता की दुकान से जो हथियार बरामद किए हैं, उनमें 62 स्टील और पीतल धातु के फाइटर्स, 38 बटन चाकू, 25 चापर्स, 10 तलवारें, 9 कुर्की, 9 गुप्ती, 5 छुरा, 3 कुल्हाड़ी, 1 कोयता और 1 एयरगन है। इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों के मिलने से किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। लोगों का कहना है, लोकसभा चुनाव से पहले किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। पत्रकार आशुतोष मिश्रा ने भी ट्वीट के जरिए इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, वह शायद सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा था। बता दें कि इससे पहले केरल पुलिस ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिला कार्यालय पर छापा मारा गया, जहां आरएसएस कार्यालय से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध करने वालों के समर्थन में उतरे पीएम मोदी। कविता बोली, मोदी सुप्रीम कोर्ट को भी संस्कृति विरोधी मानते हैं। सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही केरल की पिनाराई विजयन सरकार के रवैये को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शर्मनाक बताया है। उन्होंने केरल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, वामपंथी भारतीय इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता से नफरत करते हैं और उसका सम्मान नहीं करते। केरल के कोलम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरा देश पिछले कुछ समय से सबरीमाला पर चर्चा कर रहा है। इस मुद्दे पर केरल की एलडीएफ सरकार का रवैया इतिहास में बेहद शर्मनाक तौर पर जाना जाएगा। उन्होंने कहा, हमें पता था वामपंथी भारतीय इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का सम्मान नहीं करते, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि उन्हें इससे इस कदर नफरत होगी। अपनी पार्टी को भारतीय संस्कृति का रक्षक बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, केरल और उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए अगर कोई एक पार्टी खड़ी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि सबरीमाला मुद्दे पर उनका रुख हमेशा से साफ रहा है और उनकी पार्टी की कार्रवाई उनके शब्दों से मेल खाती है। गौरतलब है कि बीजेपी सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रही है। पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के इस स्टैंड का समर्थन किया, यानी वह सुप्रीम कोर्ट को भी संस्कृति से नफरत करने वाला समझते हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर मानव अधिकार कार्यकर्ता एवं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, तो नरेंद्र मोदी, आप यह कह रहे हैं कि केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करनी चाहिए। आपके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और भारतीय संविधान भी संस्कृति और परंपरा से नफरत करते हैं, तो फिर मुस्लिम पितृसत्ता इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कैसे संस्कृति नहीं है, लेकिन हिंदू पितृसत्ता संस्कृति है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी थी, जिसके विरोध में तमाम हिंदुवादी संगठन सड़क पर उतर आए। महिलाओं का प्रवेश रोकने के लिए राज्य में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए। बीजेपी ने भी इस विरोध में अग्रणी भूमिका निभाई, जिसके चलते बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई। कन्हैया को मिला शिवसेना का साथ। उद्धव बोले, पीडीपी से गठबंधन करने वाली भाजपा कन्हैया को देशद्रोही बता रही है। इन दिनों बीजेपी को आंख दिखा रही शिवसेना कन्हैया कुमार के पक्ष में आ गई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को अच्छा वक्ता बताकर तारीफ की। शिवसेना प्रमुख ने बीजेपी को हिदायत देते हुए कहा, बीजेपी को कन्हैया कुमार पर लगे राजद्रोह के आरोप से फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
बीजेपी के पास कन्हैया की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। उसने महबूबा मुफ्ती की पीडीपी से गठबंधन करके पाप किया है। महबूबा मुफ्ती संसद पर हमला करने के दोषी अफजल गुरु को शहीद मानती हैं। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, अगर कन्हैया के खिलाफ लगे राजद्रोह के आरोप में दम नहीं होगा तो वो कोर्ट में अपने आप खारिज हो जाएगा। गौरतलब है कि बीजेपी और पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर सरकार में हिस्सेदारी थी। पिछले साल ही उसने इस गठबंधन से खुद को अलग किया है। ऐसा नहीं है कि महबूबा तब अफजल गुरु को शहीद नहीं मानती थी, वो तब भी ऐसा ही कहती थी। महबूबा बुहरानी वानी से भी हमदर्दी जाहिर कर चुकी हैं। बीजेपी के साथ सरकार में रहते हुए महबूबा ये सब करती थी, लेकिन तब देशभक्ति का दम भरने वाली बीजेपी को सांप सूंघ गया था। क्योंकि सरकार बनानी थी, इसलिए उसने अपनी सारी देशभक्ति का सौदा कर लिया था। गौरतलब है कि 3 साल पुराने जेएनयू के कथित एंटी नेशनल स्लोगन केस में कन्हैया कुमार और उमर खालिद समेत 10 लोगों के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। पुलिस द्वारा दायर इस चार्जशीट पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ का कहना है कि पुलिस को चार्जशीट की कार्रवाई में इतना वक्त क्यों लगा, तो कुछ ने आम चुनाव से ठीक पहले दाखिल चार्जशीट की टाइमिंग पर सवाल उठाया। पीएम मोदी को कटलर अवार्ड देने वाली कंपनी का पता निकला फर्जी। आप नेता बोले अवार्ड भी नकली और डिग्री भी। 2 दिन पहले पीएम मोदी को एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम था कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। ये अपने आप में अनूठा इसलिए था कि इससे पहले न किसी को ये अवार्ड दिया गया और न ही इस अवार्ड को देने के पीछे कोई ज्यूरी थी। ये गुमनाम और पहली बार सामने आया अवार्ड था। इससे पहले न किसी ने इसके बारे में सुना, न देखा, न जाना और न ही पढ़ा। हाँ, पर मोदी भक्त मीडिया ने मोदी को दिए इस अवार्ड को ऐसे पेश किया मानो मोदी जी को ये गुमनाम अवार्ड नहीं बल्कि शांति के लिए नोबेल सम्मान मिला हो। पीएम मोदी को मिले इस कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने अवार्ड को फर्जी बताते हुए लिखा, अवार्ड नकली है और डिग्री भी। आपको बता दें, पहले ये कहा गया था कि मोदी जी को ये अवार्ड जिस कंपनी द्वारा दिया गया है उसका ताल्लुक अलीगढ़ से है, पर अब ये दावा भी झूठा निकला। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक ऐसी कोई कंपनी अलीगढ़ में नहीं पाई गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कोई पीएम मोदी को ऐसे कैसे बेवकूफ बना सकता है। ऐसा अवार्ड लेने से पहले मोदी जी ने जांच पड़ताल क्यों नहीं कराई? क्या उन्हें बस इस बात की जल्दी थी कि जल्दी से जल्दी अवार्ड मिले और फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाए? शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैं अडवाणी कैंप से था इसलिए मुझे मंत्री नहीं बनाया और एक टीवी एक्ट्रेस को सीधे एचआरडी मंत्री बना दिया। टेलीविजन एक्ट्रेस स्मृति ईरानी को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने को लेकर विपक्षी अक्सर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन अब बीजेपी के अपने सांसद ने ईरानी की योग्यता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने एबीपी न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि एक टेलीविजन एक्ट्रेस को एचआरडी मिनिस्टर बनाना कहां तक सही है। दरअसल कार्यक्रम में सिन्हा से पूछा गया था कि क्या वह पीएम मोदी का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इस पर सिन्हा ने कहा, उनका विरोध पीएम मोदी से नहीं बल्कि मुद्दों से है। उन्होंने कहा, मैं अडवाणी कैंप से था, शायद इसलिए मंत्री नहीं बनाया गया। इसके अलावा उन्हें मंत्री न बनाए जाने की और कोई वजह नजर नहीं आती। उनका रिकॉर्ड और प्रदर्शन दोनों अच्छे थे, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। जब बीजेपी सांसद से कहा गया कि मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, तो उन्होंने कहा कि अगर विशेषाधिकार है तो क्या वह किसी टीवी एक्ट्रेस को सीधा एचआरडी मिनिस्टर बना देंगे? सिन्हा के मुताबिक मोदी की कैबिनेट में योग्यता के अनुसार मंत्रालय नहीं दिए गए हैं। उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लोग नोटबंदी पर बोलने से मना करते हैं, कहते हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं, आप फिल्मों से हैं, आपको क्या अनुभव है और एक वकील बाबू फाइनेंस की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। इसके बाद सिन्हा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, एक तथाकथित चाय बेचने वाला, हालांकि उन्होंने कभी चाय नहीं बेची, मैं जानता हूं वो सिर्फ पब्लिसिटी का एक हिस्सा है, लेकिन तथाकथित चाय बेचने वाला कहां से कहां पहुंच सकता है, तो फिर मैं यहां से वहां तक क्यों नहीं पहुंच सकता? माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।